लाख में से 15 से ज्यादा एज वाले हैं, वो करीब 6 लाख लोग ऐसे हैं जो तंबाकू उत्पाद खाते हैं, और वो पर डे करीब 3 करोड़ की तंबाकू उत्पाद खा जाते हैं। इतने का अनाज नहीं खाते हैं पर डे का। और यदि हम बात करें महीने की, तो 90 करोड़ के करीब जोधपुर के लोग महीने का तंबाकू उत्पाद खाते हैं, और साल का 1100 करोड़। ये 1100 करोड़ कम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, अनाज नहीं खाते हैं जोधपुर के लोग इतना जितना तंबाकू उत्पाद खा जाते हैं, और उनकी संख्या हर तीसरा आदमी है, हर तीसरा व्यक्ति तंबाकू खाता है। नेक्स्ट, वो कम करें या बंद करें, एक कानून में भी थोड़ा परिवर्तन करने के लिए सरकार को कहा गया है और प्रयास कर रहे हैं। आज जोधपुर में जो हमारा करने का मूल एजेंडा ये था कि जोधपुर के 16 लाख लोगों में से 6 लाख लोग तंबाकू उत्पाद खाते हैं, और वो रोज 3 करोड़ का तंबाकू उत्पाद खा जाते हैं, इतने का अनाज भी नहीं खाते हैं। और यदि हम साल की बात करें तो ये 1100 करोड़ का तंबाकू उत्पाद खाते हैं, महीने का 90 करोड़ का तंबाकू उत्पाद खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी राशि है, जितने रुपए का अनाज नहीं खाते हैं, और इससे वो बीमार होते हैं और फिर मरते भी हैं। क्योंकि तंबाकू उत्पाद खाने वाला व्यक्ति जितने भी तंबाकू खाते हैं, आप देखते होंगे, जिसको 5 से 10 साल हो गए, मुंह खुलना बंद कम हो जाता है, धीरे धीरे वो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारी होती हैं, और वो मौत की दुनिया में पहुंच जाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जोधपुर की जनता को ये बताएं कि भाई, आप लोग रोज 3 करोड़ का तंबाकू उत्पाद खाते हो, अनाज नहीं खाते हो, इसको कम करो, बंद करो। और इनको बंद भी नहीं करते तो कम से कम आपकी आने वाली पीढ़ी तो तंबाकू उत्पाद नहीं खाए, ये हमारा प्रयास है। सर, जैसे व्यसन एक लत कभी भी नई लत में नहीं आता है, लेकिन कक्षा 6 से 12 तक की क्लास एक ऐसी होती है, वहाँ वो उसका साथी या वो दुकान वाला भी ये कहता है ये मीठी सुपारी है, और वो मीठी सुपारी उसकी पहली सीढ़ी होती है नशे की, और वहाँ से वो शुरुआत हो जाती है। वो बच्चा पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा, आपको ऐसे IAS भी मिलेंगे जो आज भी तंबाकू उत्पाद का उपभोग करते हैं, खाते हैं, IPS भी खाते पीते हैं। ये अलग बात है कि वो खाते, लेकिन वो ये प्रयास करते हैं कि मैं पब्लिक प्लेस में न खाऊं, मैं अकेले में खाऊं बैठ के, किसी को पता नहीं लगे। वो छोड़ने का भी प्रयास करते हैं बहुत, लेकिन यही है, निकोटीन जिस व्यक्ति ने भी खाया है उसकी परसेंटेज छोड़ने वाली 10 से 12% है सर, इसलिए छूटना बहुत मुश्किल है। दारू पीने वाला छोड़ सकता है, लेकिन निकोटीन खाने पीने वाला बहुत मुश्किल से छोड़ पाता है। राजस्थान अभियान के तहत हम राजस्थान के 33 जिलों में काम कर रहे हैं, और हमारा तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान का मूल उद्देश्य यही है कि हम नई पीढ़ी को तंबाकू से दूर कैसे रख सकते हैं। क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चा तंबाकू उत्पादों को खाना पीना सीखता है, वहाँ मीठी सुपारी से उसकी शुरुआत होती है, वो उसकी प्रथम सीढ़ी होती है। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि राजस्थान के 1,85,000 जो स्कूल हैं, पहली बात वो तंबाकू मुक्त हों। हालांकि उसमें सरकार ने प्रयास किया है, कुछ हुए हैं, लेकिन अभी भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो एक तो हम ये चाहते हैं कि तंबाकू मुक्त युवा पीढ़ी के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो टोबैको फ्री हो। दूसरा, सरकार तंबाकू उत्पाद बंद करे, यदि बंद नहीं करती है तो इसको निर्धारित संख्या में बेचना चालू करे। जैसे शराब बेच रही है, शराब से सरकार को 15,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तो हम सरकार से अभी बात भी हुई है, लिखित में भी उनको दिया है कि करीब 40,000 करोड़ का कारोबार सालाना इसका होता है, और आप 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं यदि इसको निर्धारित स्थान पे बेचें। तो ये नई पीढ़ी से दूर रखने के लिए हम ये वेंडर लाइसेंसिंग की उनके साथ बात कर रहे हैं कि जैसे दवाई बिकती हैं उनके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, दूध की डेयरी है उनके पास लाइसेंस है, दारू की दुकान है उनके पास लाइसेंस है, तो तंबाकू बेचने वाले के पास भी लाइसेंस वाला ही तंबाकू बेचे, उसके अलावा वो नहीं बेचे। क्योंकि अभी क्या है, बस जो भी स्टेशनरी की दुकान है वहाँ भी, या किराने की दुकान है वहाँ भी, वो चीज़ बच्चा टॉफी खरीदने जाता है, वहाँ वो तंबाकू उत्पादों को इस तरह से प्रदर्शित करता है, तो वो बच्चे को अट्रैक्टिव करते हैं। तो वो अट्रैक्टिव नहीं करेंगे और वो बच्चों से वो दूर होगी। तो ये सरकार के साथ हम 2 चीज़ों को लेके एडवोकेसी कर रहे हैं कि सरकार तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे तो युवा पीढ़ी को उससे दूर रखे और वेंडर लाइसेंसिंग करे। तीसरा, हम ये सरकार के साथ ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जितनी भी अभी 1 जनवरी 2011 के बाद जो बच्चे जन्मते हैं वो 31 दिसंबर 2028 को 18 साल के होते हैं, उसके बाद तंबाकू उत्पाद उनको नहीं मिले। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां उसने शुरुआत की, उसके अलावा भी 4 और कंट्री हैं जो उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को तंबाकू उत्पाद बेचने से मना कर दिया और उनको वो तंबाकू उत्पाद अब नहीं बेच रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी हम ये चाह रहे हैं कि तंबाकू उत्पाद 2028 के बाद जो पीढ़ी आती है 18 साल की होती है उसको तंबाकू उत्पाद नहीं मिले।
हालांकि हमारे यहाँ अभी राजस्थान में करीब 2.5 करोड़ जो लोग तंबाकू उत्पाद खाते हैं, उससे 80,000 लोग हर साल मर जाते हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पर डे 220 लोग मरते हैं और वो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, लेकिन 300 बच्चे नए तंबाकू उत्पाद खाना शुरू कर देते हैं। वो 300 बच्चों को हम तंबाकू उत्पाद खाने से दूर रखेंगे।